जो शहरों में जाकर के लोग दिखाई देते हैं रैलियों में, ये फला चीजें सारी पूर्ण हो रही हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, सब संग कुशल मंगल है ना, धरातल पे कुछ कुशल मंगल नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना फिर से शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोग सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, या गांव के लोग क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से, और जो अब तक की सरकार से उनकी उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, और इस 2024 के लोकसभा चुनाव यानी इस लोकतंत्र के महोत्सव को किस तरीके से वो देख रहे हैं, किस तरीके से, किन नजरियों से उनको देख रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं इस चुनाव से लेकर के, क्या वो चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हम महडौरा ग्राम पंचायत में मौजूद है, जो कि देवसरा ब्लॉक के देवसरा विकास खंड का एक ग्राम पंचायत है, ढकुआ बाजार के ये पास में है। और आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो या विपक्ष की तमाम पार्टियां हो, तमाम नेता हो, पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है। लगातार वादे, लगातार बातें की जा रही हैं, लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कहते हैं कि अब तक 2014 से लेकर 2024 तक का उनका कार्यकाल सिर्फ ट्रेलर था, आगे की पिक्चर बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे जब उनकी सरकार बनेगी, वो तीसरे टर्म में जाएंगे तो 100 दिन के अंदर वो कुछ ऐसा कमाल करेंगे जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं, जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं और वो कहते हैं कि अगर सपा को वोट नहीं किया जाएगा तो हिसाब किताब कर देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच हैं और जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? रामचरित्र। रामचरित्र जी, जिस तरीके से दादा चुनाव का माहौल बना हुआ है, 2024 चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव होने जा रहा है, आप सब वोटर हैं और आप सभी देश की सरकार बनाते हैं, अपना सांसद चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो इस चुनाव को किस नजरिए से आप देखते हैं? सही देखते हैं। सही देखते हैं। हाँ। 2024 चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? यही इनका मुद्दा है, मोदी सिंह, मोदी जी का। तो मोदी जी के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा, क्या जो कहते हैं कि उनकी जो योजनाएं थी, उनकी जो योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला है, लेकिन हमारी पेंशन कट गई। पेंशन कट गई, क्या क्या लाभ मिला है? सब कुछ मिला है। अच्छा, जो 2000 आधा था, हाँ, वो भी आ रहा है। हाँ। उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली? हाँ, गैस सिलेंडर मिला। हाँ। भरवाते हैं? हाँ। अच्छा, कहते साहब बड़ा महंगा हो गया गैस। हाँ, महंगा हो गया। कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। अच्छा, महंगा तो है, हाँ, लेकिन दिक्कत नहीं मिलते हैं। मिला। क्या नाम भैया? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी, सरकार के कामकाज से खुश हैं? जी, काम काज कुछ ठीक है, लेकिन सर विशेष करके जो है हम दलित समाज लोग जो हैं ये कम खुश है। काहे, क्या कारण है, दलित क्यों नहीं खुश है? ये सरकार जो है विशेष रूप से किसी विशेष वर्ग की बात करती है, बस ये। अच्छा, वो तो लगातार कहते हैं कि हम दलितों का शोषित, वंचित, उपेक्षित, उभाषित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर की सरकार मानी जाती है, उनकी मदद कर रहे हैं। कहें तो आप किसानों के लिए किसान सम्मान निधि ला दिए हैं, महिलाओं के लिए, महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, गैस सिलेंडर दे दिए हैं, तमाम बातें करते हैं, और आप कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग की सरकार है। अरे भाई, 2000 रुपए गरीबों के लिए किया है ना, जाइए देखिए कितने गरीबों का आ रहा है पैसा। अच्छा, ज्यादातर गरीब लोग फार्म ही नहीं भर पा रहे हैं सही ढंग से, और सही ढंग से जैसे उनको मतलब कुछ न कुछ कमी के कारण उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है विशेष रूप से। हाँ, और जैसे पेंशन वेंशन की जो बात है, वो भी जैसे आप देखेंगे तो वास्तव में जो पात्र है उसको मिल भी नहीं पा रहा है, चाहे तो ज्ञान के अभाव में, चाहे किसी भी कारण। हाँ, कहते हैं कि साहब युवा बड़े नाराज हैं, आप भी युवा हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या देखते हैं युवा, एक यूथ के तौर पर, एक युवा के तौर पर, जब आप देखते हैं इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को, तो क्या सोचते हैं? सर देखिए, जो है सरकार ये आंकड़ा कहाँ से निकालती है, कैसे निकालती है कि सबको योजना का लाभ मिला है ना। जो है ऊपर के लोग, ज्यादातर संवर्ण के लोग जैसे हैं, हम लोग जैसे दलित लोग हैं, हम लोग कोई काम अगर जाते हैं तो वहाँ कौन उनको बता रहा है, मंत्री जी को या विधायक जी को कौन बता रहा है कि यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है? बताइए, जो उनके चमचे लोग हैं वही उनको बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ के सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नीचे जैसे एक विशेष व्यक्ति के पास अगर जाके पूछा जाए तब हकीकत पता चले। कौन पूछने आए हैं साहब?
एक एक व्यक्ति के पास अगर जाएंगे तब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे भाई हम कितना खुश हैं कितना ना खुश हैं। हाँ, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ बैठा दिए गए हैं ऊपर और वही सारी जानकारी ले जाके दे देते हैं भैया गांव में सब सही चल रहा है, जबकि सही जैसे अगर हमें विशेष रूप से अपनी कोई समस्या लेकर विधायक जी के पास जाना हुआ, किसी और मंत्री या किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के पास जाना हुआ तो हम डायरेक्ट नहीं मिल पाते, ज्यादातर ये देखा जाता है। हम किसी के मतलब सिफारिश करते हैं तो उसके बाद ही वहां पर पहुंच पाते हैं। मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी आपको सिफारिश लगाना पड़ता है। हाँ, उन्हीं के जैसे उनके जो खास आदमी होते हैं उनसे हम कहते हैं तो वो कहता है कि हाँ हम आपको मिलवा देंगे, तब हम उनसे मुलाकात कर पाते हैं। केवल चुनाव के समय ही मुलाकात हो पाती है, अगर बात मुलाकात नहीं हो पाती है। अच्छा, ये जमीनी हकीकत है। आपके क्षेत्र से सांसद हैं संगमलाल गुप्ता जी, जी, क्या उनके कामकाज से खुश हैं आप? सर कभी उनका चेहरा ही नहीं देखे हैं, बस ये जान लीजिए। 5 साल बीत गया है ना, मतलब वो आए ही नहीं हमारे गांव में, नहीं पूरे ढकवा क्षेत्र में आते हैं। अगर ढकवा चौराहे पे किसी से मिलकर अगर चले गए होंगे, कभी कोई देखा हो यहाँ जितने लोग बैठे हैं। भैया क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो संगमलाल जी के कामकाज से खुश हैं? कौन है संगमलाल जी, कौन है? मैं तो जानता ही नहीं सर, संगमलाल को नहीं जानते हैं आप? कभी आते ही नहीं, जानता ही नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं, हमारा कोई सुनते ही नहीं। हम तो वो देखो गए आधार कार्ड बनवाने कोई बैंक में, और मोदी के आता था पैसे 2 महीने आया 2 बार, उसके बाद वो गया काम करवाने, धाई वहाँ भेज रहा है, धाई वहाँ भेज रहा है, धाई वहाँ भेज रहा है, कोई नहीं सुनता है। कोई भी अधिकारी चाहे बैंक में हो चाहे बाहर हो, कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, सरकार के कामकाज से, मोदी जी के कामकाज से खुश हैं? सबके लिए मैं खुश हूँ, नहीं खुश हूँ, अपना कमाता खाता हूँ, हमारे लिए कोई नहीं कुछ है, कोई नहीं। हाँ, कोई कुछ सुनता नहीं है, कुछ नहीं सुनता, गरीबों की सुनवाई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई है। चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार। हाँ, चाची कुछ कह रही थी, क्या नाम है चाची? नहीं, मेरा नाम, मैं प्रधान हूँ। अच्छा, आप प्रधान हैं? हाँ, तो आप यहाँ महलौरा की प्रधान हैं। अच्छा, तो ये बड़ी बात है कि महिला प्रधान है और महिला प्रधान नेतृत्व कर रही है, खुद बात करने आई हैं। हम सैकड़ों ग्राम पंचायतों में घूमते हैं, अब तक हमको ये नहीं दिखा कोई महिला बोल रही हो, महिला प्रधान हो, महिला बोल रही हो। एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, तो पंचायत वेब सीरीज में जो प्रधान थी वो महिला थी, और लेकिन प्रधान का कामकाज जो था उनके पतिदेव देखते थे। तो एक दिन डीएम साहब आती हैं और वो बताती हैं कि पतिदेव जो होंगे, जो प्रधानपति होंगे, वो महिला प्रधान का सहयोग करेंगे। और यहाँ आज वो चीजें धरातल पर दिख रही हैं, जिस तरीके से प्रधान जी बैठी हुई हैं और बात करने को तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं का नेतृत्व करना, जो एक सरकार कहती है, जो एक समाज कहता है, लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए, उसके लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और आप अब बताइए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है आपके प्रतापगढ़ में, तो क्या लगता है कि आपको इस चुनाव में क्या होने वाला है? किस तरफ ये चुनाव जाने वाला है? समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है एसपी सिंह पटेल के रूप में, और भाजपा ने मौजूदा सांसद संगमलाल गुप्ता को ही फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि फिर से संगमलाल गुप्ता बाजी मार पाएंगे? वो कभी आते नहीं क्षेत्र में। अच्छा, संगमलाल गुप्ता कभी क्षेत्र में, कभी कोई उनका शकल भी नहीं देखा है, वो भी आते नहीं हैं। वैसे मोदी सरकार से तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि वो फ्री में राशन देते हैं, बहुत लोगों को आवास भी दिए हैं। अभी हमारे प्रधानी में आवास मिला है, और इसके बाद जो है कि पेंशन जिसको जिसको नहीं हुई थी हमारे पति जी ने करवाए हैं, बहुत लोगों का करवाए थे, कट भी गया है, वो सोर्स लगाएंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है। और इसके बाद जो है कि खंभा बिजली और इंटरलॉकिंग खड़ंजा कितना सब करवाए हैं, ये बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आप एक महिला हैं और प्रधान भी हैं आप, तो महिलाओं का दर्द महिला समझ सकती है, उनकी तकलीफें समझ सकती हैं। तो महिलाओं के बीच क्या चर्चा होती है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जब आप लोग बैठती होंगी, कामकाज अपना खत्म करके लोगों से मिलती होंगी? हाँ, तो महिलाएं तो बोलती हैं हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, हर क्यों कहती हैं कि भाई वो सुविधा बहुत दिए हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, फिर से भाजपा सरकार आए। सब खुश हैं, हम बातचीत करती हैं आपस में। अच्छा, पहले ज्यादातर महिलाएं गांव में ये होता था कि साहब खाना जो बनाना है वो लकड़ी पे ही बनाना है, चूल्हे पर ही बनाना है, तो उससे बड़ी समस्याएं होती थी, महिलाओं को तमाम बीमारियां हो जाती थी, और
लकड़ी पे खाना बनाना। बीमारियां तो होती थी लेकिन सबको गैस थोड़ी ही मिली है, सब अपने अपना ही खुद कनेक्शन करवाई है ना। अच्छा, सबको गैस नहीं मिली है। फ्री वाली गैस सबको नहीं नहीं, मिली? नहीं सबको नहीं मिली है। गांव में 4-6 हमारा 50 घर की बस्ती है। ऐसा है कि बहुत मिला होगा, 10 सिलेंडर मिला होगा, ये इसके आगे नहीं मिला है। और सब जितने लोग हैं हमारी बिरादरी के सब अपने 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 नाम से अपने नाम से कनेक्शन खुद करवाए हैं। अच्छा, मतलब कि जो सरकार दावा करती है कि हमने सबको गैस कनेक्शन दिया है, नहीं मिला है, और गैस सबको नहीं मिला है। सबको नहीं मिला है। आज मैं जो है काज ये 2020 में ना 20 में प्रधान हुई, इसके पहले प्रधान थी, लेकिन जब मैं प्रधान नहीं थी इसके अलावा मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला है। ना मुझे आवास मिला, ना मुझे नल मिली, ना मुझे सिलेंडर मिला है, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। अब तो मैं प्रधान हो गई, कोई काम भी नहीं अपना कर सकती, इसीलिए। मतलब आप कहना ये चाहती हैं कि जब आप पहले प्रधान नहीं थी तब भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, अब तो जनता ने आपको प्रधान बना दिया है, तो आप अपने लिए स्वयं कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, ये तो एक है सेक्रेटरी हमारे अखंड प्रताप सिंह, वो मैं सोचती हूँ कोई काम कराने के लिए तो सोचता है, वो कहता है कि मैं दोगल नहीं लगवाऊंगा, वो दोगल नहीं लगवा रहा है, और कमीशन उनको पहले चाहिए। बोलते हैं मेरा कमीशन दे दो, जब मैं काम ही नहीं करवा पाऊंगी तो कमीशन तुमको कहाँ से दूंगी मैं। मतलब सेक्रेटरी ये कहते हैं कि कमीशन दोगी तभी काम देंगे। हाँ, तभी हम काम करेंगे, इस बात काम नहीं कर पाएंगे हम। ऐसा है कि ब्लॉक वो बराबर जाते हैं ना, उनको पास ज्यादा जानकारी है। हम तो चलिए आपसे हम बात करते हैं महिलाओं के ही विषय में। हाँ, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी हों तमाम योजनाएं चलाते हैं, तो क्या उन जैसा आपने बताया भी कि योजनाओं का जो ऊपर बात होती है वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाई हैं, सबको सिलेंडर नहीं मिल पाया है। हमारे यहाँ चमचा बहुत हैं। हाँ। चमचा बहुत हैं, काम कुछ कहते कुछ है, करते कुछ हैं, पहुंच नहीं पाते हैं लोग। जो वो धीरज बोलो गलत नहीं बोले हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या सरकार से आप क्या चाहती हैं कि महिलाओं के लिए, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वो क्या करे? वो अच्छा काम करे तभी तो महिला खुश रहेगी, परिवार खुश रहेगा। जब अच्छा काम करेगी तो महिला कहीं नहीं जाएगी। वो सब वोट दे, मैं तो ऐसे जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तभी से बीजेपी को वोट दे रही हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। हाँ। अच्छा, उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं कि आप मानते। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जब से शादी करके आई हूँ। ये प्रधान जी कुछ कह रहे हैं जी, बताइए। सर, आपके चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रधान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद, आपने पूरी बरात दी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में बिजली हर गांव पूरे गांव हो नहीं पाई है। अच्छा। जिसे निषाद परिवार बेचारे वोट देते हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। निषाद बस्ती में खम्मा नहीं है, खम्मा नहीं, बिजली नहीं है, अब बेचारे परेशान हैं। सरकार तो कहती है कि हमने विद्युतीकरण 100% कर दिया है। हाल बस्ती है, नाव बस्ती है, अभी हमारे हरिजन बस्ती में बिजली नहीं लग पाई है। ऐसे गांव कई जगह टोला है, हर बिरादरी बता रहे हैं कि बिजली नहीं लग पाई है। सरकार तो ये दावा करती है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मानदेय सर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी प्रधान है, और सर मानदेय नहीं देते हैं सिक्योरिटी महोदय। अच्छा। अभी हैंडपंप लगवाया रिबोर का, 1 साल हो गया, रिबोर पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं टंकी बन गई पैसा नहीं मिलेगा। सरकार डीएम रोक दी, जिलाधिकारी रोक दिए हैं। यही सब बात है सर, काम कैसे कराएंगे आप? जब पैसा मिलेगा तभी काम कराएंगे, यही समस्या है। अब गांव में उज्ज्वला जो है गैस सिलेंडर सबको नहीं मिल पाया है। अच्छा। ये सम्मान निधि जो मिलती है सबको नहीं। किसान सम्मान निधि की बात आप कर रहे हैं। हाँ, राशन कार्ड जो है, जो जितने गरीब हैं उनका राशन कार्ड ही नहीं बना है। तो मुफ्त राशन कैसे मिलता है? नहीं जी, जिसका राशन कार्ड नहीं बना नहीं पाते हैं, जिसका राशन कार्ड नहीं बना है नहीं पाते हैं, उनको नहीं मिलता है। जिसके आप 8 परिवार हैं, अब 8 परिवार में 4 जन कट गए, 2 जन मिले 4 जन मिले, ऐसे लोग का है कट गया नाम। पूरे जो गरीब परिवार। आप प्रधान है, आपने कोशिश की सबका जुड़वाने का? अरे सर, कोशिश हो ही नहीं रहा, बायोडाटा बंद है। अच्छा। हाँ, साइट बंद कर दिए। तो ये प्रधान जी के अनुसार सरकार कहती है हम पूरा राशन दे रहे हैं गरीबों को। मेरा सवाल भी वही है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार ऊपर माहौल ये बनाती है, ये कहती है कि हम देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। 100% हमने कहा दे रही है, लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है। वाकई में जो गरीब हैं, चाहे जिस कास्ट हो, हम कास्ट नहीं,
कास्ट बात कर रहे हैं, गरीब जितने वर्ग के समाज के लोग हैं वो उनका नहीं बना है। मतलब राशन कार्ड नहीं, उनको राशन कार्ड राशन मिल रहा है। मतलब प्रधान जी के कहने के अनुसार या जो आज हम गांव में टहल रहे हैं, वो हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो या प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसकी जो योजनाएं हैं आप सीधे देख सकते हैं। हम गांव में खड़े हैं, हम शहर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर गांव में हैं। ये नदी का किनारा है, बॉर्डर बाप है। हाँ, और प्रतापगढ़ जौनपुर सुल्तानपुर बॉर्डर पे हम खड़े हैं। और इस गांव में आप देख सकते हैं कि जो बातें की जाती है, मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर और भी तमाम तरीके की जो बातें की जाती है, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, विद्युतीकरण की जो बातें की जाती है, 100% किस तरीके से वो धरातल पर नहीं उतर पाई है, हकीकत ये है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, पता है आपको? हाँ। आपका सांसद कौन है? आपने देखा है अपने सांसद को? नहीं देखा है, कभी नहीं आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए हैं। तो इस बार 2024 के चुनाव में आप किसको वोट करेंगी? क्या माहौल है? मोदी जी को मोदी जी को? आपका सांसद कभी नहीं आया है, उसके बाद भी आप मोदी को वोट करेंगी, क्यों? उसका क्या कारण है? सब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। अच्छा, सब दे रहे हैं इसलिए हम भी दे रहे हैं। आपको पता है मोदी जी द्वारा आपको कुछ लाभ मिला है? उनकी योजनाओं का कुछ लाभ आपको मिलता है? नहीं मिलता है। मुफ्त राशन मिलता है? हाँ। मिलता है। 2000 रुपए मिलते हैं? नहीं। किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है आपको? नहीं। अच्छा, गैस सिलेंडर मुफ्त मिला है? हाँ, एक मिला है। अच्छा अच्छा। तो जिस तरीके रोड नहीं है, हाँ, और खंबा नहीं है, लाइट विद्युतीकरण नहीं हुआ है, लाइट आपके घर नहीं लगी? दूर से ले जाना होता है। हाँ। अच्छा, चक्रोड भी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। और भी कुछ लोग। दादा, क्या नाम है? राम सागर जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है। हाँ। आम चुनाव, लोकतंत्र का महोत्सव होता है ना? तो आप वोटर हैं, किस आधार पर इस बार वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं? ये है कि हमको गरीबन को कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब वोट जो है तो मोदी के दे रहे हैं। क्यों? अगर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो वोट देने का कारण क्या है? किस कारण से वोट कर रहे हैं आप? कर्मचारी के लोग जाए थे, कहीं जाओ तुम्हारा काम हो गया है। हाँ। वो फिर जो लखत नहीं आया है। हाँ। न कॉलोनी मिला है। हाँ। और राशन जो है तो मिलता है। और जो है वो नलका मिला है, बिजली की जोन है वो मिली है, और सिलेंडर जोन है तमन नहीं मिला है, अपनी तरफ से खरीदा है। अच्छा। हाँ। फिर भी आप सरकार के हमारे भाई को जोन किसानी वाली है मिलता नहीं है वो। अच्छा, वो किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं? हाँ। 2000 रुपए। हाँ। हाँ। अब बताइए, आप इतनी शिकायतें कर रहे हैं, फिर भी आप सरकार मोदी की बना रहे हैं, ऐसा क्यों? मोदी का हम लोग दे रहे हैं, देते चले आ रहे हैं, बोला क्यों सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम भैया? विजय प्रकाश नाम है। हाँ। हम लोग छात्र हैं, इस समय पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। बेरोजगार हैं हम लोग। 5 साल बीत चुका है, तो अभी तक कोई सरकार वैकेंसी नहीं निकाली है, और जो भी आ रहा है वो लीक हो जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो पारदर्शिता से पेपर करवाएं और हम लोग को रोजगार मुहैया करवाएं। और ये राशन और सिलेंडर से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब राशन सिलेंडर जब नौकरी हो जाएगी, सब रोजगार रहेंगे, तभी तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। ये महोत्सव है, ये मौका है, ये मौका है अपनी बातों को पुख्ता से कहने का, और जिन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी उनको जवाब देने का। तो 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? हम उसकी सरकार चाहते हैं जो मतलब वैकेंसी का मतलब निकाले, और सही मतलब उसी को हम सरकार बनाना चाहेंगे। जो गरीबों का रक्षा करेगा उसी के हम बनाएंगे। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के रक्षक हैं, हम खुद वो कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि जो गरीबों की रक्षा, वो गरीबों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिछले पंचवर्षीय में जो है कि एक कॉलोनी मिली है और एक लैटरिन बात मिला है, बस। और क्या मिला? ना हमारे बिजली की सुविधा है, ना नल का सुविधा है, ना कोई किसी का सुविधा है। ये आता है प्रधानी में काम वाम करने के लिए, ये भी कुछ भी नहीं है हमारे सब लिए। कितना जन के लिए काम ही नहीं है, काम ही नहीं आता। जब प्रधान ही नहीं पाएंगे आगे से, तो हम कहाँ से पाएंगे? मनरेगा का काम नहीं होता है? नहीं होता है।
कभी हो गया महीना, दो चार दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना काम हो गया। रोजगार था, लेकिन मनरेगा वाला भी काम नहीं हो रहा है। मनरेगा एक रोजगार था, काफी लोगों को मतलब उससे थोड़ा सहायता मिल जाती थी, लेकिन इस समय प्रधान जी के नहीं करवा पा रहे हैं। अब प्रधान जी को जब मिलेगा वो नरेगा काम, जब जैसे करवा दे रहे हैं, जब पैसा पास हो जाएगा सबके पास खाते में चले जाएगा, तभी प्रधान आगे काम करेंगे। अब जब प्रधान काम ही नहीं करवा पा रहे हैं तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हम काम करवा देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे, कोई भी पैसा हमसे ही मांगेगा ना, तो प्रधान भी मतलब मजबूर है। मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा है जो मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका पैसा पास नहीं हो पा रहा मैं है? नहीं बता सकता, वो प्रधान जी जाने उनका क्या मैटर है। चलिए हम बात करते हैं सांसद जी की। तो प्रतापगढ़ से सांसद कौन है आप जानते हैं? जान रहे हैं, संगम लाल गुप्ता है, लेकिन हम उनको कभी देखे नहीं है। कभी देखे नहीं? चौराहे पे आए हैं तो बड़े बड़े लोगों से फोटो खिंचा कर या मिलकर पानी पीकर चले जाते हैं। मतलब क्षेत्र में अगर किसी से मिल जाए, जैसे ढाकुआ में भी आ रहे हैं, मार के जिस दिन बाजार लगे उस दिन आए, सभी से मिले, सभी कम से कम वहीं से सबके बारे में जान ले कि कौन कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तब भी मतलब मान रहे हैं उनको, भाई हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे भाई? 5 साल आप सांसद हैं, आप गांव में नहीं जाएंगे जो आपके वोटर हैं? अरे नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी अपने क्षेत्र का तो भाई जायजा ले सकते हैं वहीं से भी, क्योंकि मार्केट बाजार के दिन सभी जाते हैं। तो इस बार आपको, आपके पास मौका है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे आप कह सकते हैं। और मान लीजिए वो नहीं आते हैं, तब आप लोग, वो आए नहीं हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके का आप लोग? हमारे पास एक ही माध्यम है, जैसे प्रधान जी हैं, हम लोग अपना संदेश उन्हीं के माध्यम से भाई। अरे मौका है आपके पास चुनने का, चुनाव का, आप इस चुनाव में क्या निर्णय लेंगे? चुनने का तो बहुत चुन चुके हैं सबको, लेकिन अभी मतलब सही ढंग से अपने बात पे कोई उतरा नहीं है। अब यही बीजेपी सरकार देख लीजिए, हम लोग 5 साल से बेरोजगार हैं, एक वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तब क्या बताएं अब। तो इस बार आपका वोट किसको? अब ये नहीं बता सकते हैं। अभी ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एकदम गुपचुप रखेंगे। हाँ सर, और सर गाँव जाएगा वही। योगी सरकार और एक योजना निकाली है, हर गांव में पंचायत भवन बना रही है ना। तो लेकिन बहुत पहले से बन, हाँ बना है, लेकिन सुचारू रूप से अभी तक नहीं चल पा रहा है। क्या कारण है उसका? सर इसका कारण कुछ तो अभी जैसे कहीं कहीं सिस्टम भी नहीं लग पाया। पंचायत भवन की बात है, हमारे यहाँ सर पंचायत भवन ही नहीं है। हाँ, पंचायत भवन के लिए कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से भी कहा, हाँ एप्लीकेशन प्रधान जी भी लिखित दिए हैं। सर प्रधान जी लिखित भी दिए हैं कि हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है। हमने एडीओ सर से जाके कहा कि सर हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, तो एडीओ सर बोले कि ठीक है, क्यों, अपने लोग को बुला के पूछे वहाँ के कर्मचारियों से, भाई यहाँ का क्या मामला है महड़ौरा गाँव का। तो सब लोग कह रहे अरे सर महड़ौरा वाला मामला है, महड़ौरा वाला मामला, पता नहीं क्यों कौन सा मामला है, कह रहे महड़ौरा वाला। तो एडीओ भी शांत हो गए, महड़ौरा का नाम सुन के पता नहीं क्या है। अच्छा, अब वो लोग आपस में क्या, मतलब आपके गांव का नाम आते ही अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई नहीं करना चाहते, शांत हो जाते हैं। कह रहे महड़ौरा वाला मामला है, महड़ौरा वाला मामला कह के सब शांत हो गए। हमारे गांव बगल में कुछ चिमचे हैं, हमारे गांव के बगल में कुछ चिमचे हैं, कुछ चिमचे लोग जो कहते हैं वही हो रहा है। अच्छा, हाँ, हम ब्लॉक में काम देंगे, रोजगार के नरेगा का माध्यम से काम देंगे तो काम मिलेगा, पैसा मजदूरों के खाते में नहीं जाएगा, पैसा दूसरे के खाते चला जाएगा। ये व्यवस्था है, इतना दबदबा है। ये दबदबा किसका है? दबदबा बाबू लोग हैं हमारे बगल के। हाँ, जो लोग कहेंगे वही चल रहा है ब्लॉक में। तो आपने उनसे बात नहीं की कि हमारे गांव का काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप? अरे उनसे क्या कहें सर, वो तो वही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरबार करें, हम जो कहें वही करें। मतलब आप दरबार नहीं करना चाहते, इसलिए आपका काम नहीं दरबार करें, ये बताइए। जनता बिल्कुल सही बात है, क्यों दरबार नहीं, आपके माध्यम से बताइए हम क्यों दरबार करें उनको, बताइए। महोदय साहब हमको आप बताइए, आपको एक जनता प्रधान चुन दी है, तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे, चलेंगे, सब दरबार करेंगे। हमारे गाँव बिल्कुल नहीं, विरोध नहीं करता है, काम विकास चाह रहा है सब ना, सरकार कोई कमी नहीं, लेकिन चमचे से परेशान हम लोग। अगर चमचा करने से भी काम करें तब भी कुछ ठीक है, लेकिन चमचा करने भी घुमाते फिराते रहते हैं वैसे, केवल चुनाव मुद्दा बना के वो काम नहीं करने देना चाहते आप लोगों को। हैंड रिबोर का पैसा देवेंद्र सिंह तेलियानी मर गए, हम इसके लिए दे रहे हैं कि ताकि दूर तक जाए आपकी बात, सरकार तक जाए। हम मोदी सरकार, योगी सरकार के यहाँ जाने वाले थे, हो सकता जा भी सकते हैं, लेकिन समस्या है कि हम रिबोर पैसा दिए, रिबोर पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं दिए, हम कैसे नलका लगवाए 6 नलका लगवाए हैं। सीटी महोदय हमारे यहाँ बाबू साहब हैं, और जो बाबू साहब लोग कहेंगे वही करते हैं, हमारे करीबी लोग जो दबाना है वही सीटी करेंगे।
मतलब उच्च जाति के लोग जो कहते हैं वही होता है। हमारे गांव का ऐसे लोग नहीं है, और सर, अन्य गांव के लोग हैं। कोई सरकारी योजना आती है ना सरकारी जमीन में लगने के लिए, केवल दलितों की जमीन दिखाई देती है। अगर वो लोग अंजर बंजर पे घर बनाए हैं और इतने ठाकुर साहब बसे हैं, वहाँ की जमीन नहीं दिखेगी, ठाकुरों की जमीन वहाँ का नहीं दिखेगा, बंजर है, ठाकुरों के घर पे बंजर है। केवल चमार दलित कोई भी होगा, अगर वो थोड़ा सा जमीन पे घर बनाया है बंजर या और किसी जमीन पे नवीन पड़ती पे, तो वो जमीन दिखाई देगा कि ये खाली जमीन कराओ। और इतने जाके आप पूरे गांव में देख लीजिए, जितनी जमीन ठाकुर पंडित लोग बैठ रहे हैं उतना दलित समाज नहीं बैठ रहा है, लेकिन वहां खोदने नहीं जाएंगे। केवल यही दलित वाली जमीन खाली करा के मोदी जी को दिखाएंगे वहां जमीन खाली कराना है, वहां बुलडोजर चलाना है। बहुत सारी समस्याएं हैं सर। आप गांव में जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव में जाके कम से कम समस्या देख रहे हैं आप। नहीं, हम लोग केवल गांव में ही घूमने निकले। हमारे चैनल का टाइटल है गांव से शहर तक। हम गांव गरीबों मजलूमों की बात करते हैं। गांव में घूम रहे हैं ना, कुछ नया देखते भी होंगे आप। बिल्कुल देखते हैं साहब। हाँ बिल्कुल नया देखते होंगे। जो शहरों में जाकर के लोग दिखाई देते हैं रैलियों में, ये फला चीजें सारी पूर्ण हो रही हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है ना, धरातल पे कुछ कुशल मंगल नहीं है। मोदी को चाहते सभी हैं, पर क्या करें, वहां तक डायरेक्ट कैसे पहुंचाएं अपनी बात। अन्य ब्लॉक में जो कि नई सूची आवास की प्रधानमंत्री लिस्ट जारी हो गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जारी हो रही। क्यों नहीं जारी हो रही बताइए? चुनाव था, चुनाव में लोग जिसका नाम गया है, जो पात्र हैं, उनको मिल जाता आवास। मतलब जो मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, हम गांव-गांव तक लोगों को घर दे रहे हैं, उसकी सूची भी आपके यहाँ जारी नहीं हुई है? हाँ, नई सूची नहीं जारी हुई हमारे ब्लॉक में। मतलब किसी का भी नहीं जारी हुआ। हमारे योजनाएं उनकी हैं, वो गांव में धरातल पे नहीं पहुंचे। पुराने नाम थे जो उनको मिला, पात थे या पात जो भी रहे, सीढ़ी कुछ लोग काट दिए, भाई पक्का घर था, ये लोग सत्यापन में। हमारे यहाँ द्वितीय सीढ़ी थे। अब सर देखिए, हम कंप्यूटर आया, कंप्यूटर और क्या बोलते हैं वो मशीन जल गई। जल गया। उसके बाद हम दरखास्त दिए, सिटी मॉल कहें कि चलो बन जाएगा, लेकिन सर बना नहीं। हम दूसरा अपने पैसे ला खरीद लगवाए हैं, और कमीशन खोरी ये लोग कमीशन में ले लिए, और उस समय मशीन नहीं आ पाई। बड़ा वाला कंप्यूटर का पैसा लेके छोटा वाला कंप्यूटर दे दिए हैं। कंप्यूटर 1,75,000 का बजट पास हुआ था कंप्यूटर के लिए पूरा 70,500 का कुल सामान दे दिए हैं। वो भी जल गया है सर, नहीं बन पा रहा, मशीन परेशान। इतनी अच्छी कुर्सियों के लिए पैसा दिया है, हल्की हल्की कुर्सियां देके चले गए हैं। बताइए, कंप्यूटर छोटा वाला दे दिए, बड़ा वाला पैसा पास हुआ था। हमारे पंचायत शिकायत करने के बाद भी पंचायत भवन के लिए हम कई बार सीडीओ के यहाँ, डीपीआरओ के यहाँ, डीएम के यहाँ दरखास्त दिए, हमारे पंचायत भवन बने हैं ताकि वहाँ सचिवालय बन जाए, लेकिन सर नहीं बन पा रहा है। वीडियो पंचायत महोदय कहे कि आप प्रधान वैसे बनवाइए, अपने खर्च से बनवाइए। हम कहे सर कहाँ बनवाएं, कहें पैसा उसी पैसे बनवाइए। अब आप बताइए कितना कम पैसा आ रहा है, कहाँ से मान दे, प्रधान को देंगे तो पंचायत सहायक देंगे, उसमें काम कराएंगे, क्या कराएंगे आप बताइए। बिल्कुल सही बात है प्रधान जी की। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादी क्या नाम हुआ आपका? दुर्गावती। इस बार किसको चुनेंगी, मोदी या अखिलेश यादव? बताया जात के का चुनब, लेकिन हम सब कुछ मिला ना है, न कॉलोनी न बाथरूम। मतलब मोदी सरकार की जो योजना है अब तक नहीं पहुंची? नहीं, खाली वही किसान वाला पैसा वही मिलता है। हाँ। गैस सिलेंडर मिला है? नहीं मिला। नहीं। दादी आपको? दुर्गावती। आप मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं? हम सबको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जब बनाएंगे तो बनाएंगे, मगर वो हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। नहीं, लाभ नहीं मिला है। नहीं। तो देखा जिस तरीके से महडौर गांव के लोग, महडौर गांव ग्राम पंचायत के लोग जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बहुत कुछ कहा जाता है, तमाम बातें की जाती है, लेकिन धरातल पर गांव के गरीबों को, गांव में कोई ऐसी योजना नहीं है जो पूर्णतः पहुंची हो, गरीबों को मिली हो, जो उनके हक की, उनके अधिकार की योजना है। तो ऐसे ही लगातार आपको हम खबरें पहुंचाते रहेंगे और गांव की हकीकत दिखाते रहेंगे। जो बात बड़े लोग, बड़े नेता करते हैं, उनकी बात में कितना दम है, उनकी बात में कितनी सत्यता है और कितने सत्य तरीके से आधिकारिक तौर पर तमाम योजनाएं पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, उसकी हकीकत आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सुलभ भारत के साथ। मैं उत्कर्ष सिंह, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।